ये रिकॉर्डिंग शुरू कर दे बेटा। ओके, द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर बाई 25 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ इट्स एसेंट्रिसिटी इज ट्रू। तो इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, फोकाई ऑफ द इलिप्स बताइए बेटा। फोकाई ऑफ इलिप्स क्या होगा? ये कौन से टाइप का इलिप्स है सर? प्लस माइनस 5 x स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन b हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। यस सर। फोकाई क्या होगा इसका? प्लस माइनस a कॉमा 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू बेटा 5 है, b की 3 है, तो a की वैल्यू फोकाई ऑफ द इलिप्स कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। तो यहां से e की वैल्यू क्या होगी बेटा? e की वैल्यू इलिप्स में क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a, दैट इक्वल टू a की वैल्यू 25 माइनस 9 अपॉन 5, दैट इज 4/5। a क्या हो गया आपका? यही हो गया, a 5 है, e की वैल्यू 4/5 है, 5 से 5 कट गया, 4 आ गया। तो फोकाई ऑफ द इलिप्स हो गया, फोकाई ऑफ इलिप्स that equal to plus minus a comma 0, that equal to plus minus 4 comma 0। अब जो यही है फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, फोकाई ऑफ हाइपरबोला। अब फोकाई ऑफ द हाइपरबोला क्या होता है? अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो? मान लिया हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए की जगह ए डैश कर दिया, ए डैश स्क्वायर प्लस वाई हाइपरबोला है तो माइनस आएगा बीच में, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी डैश स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला हो गया। फोकाई इसका प्लस माइनस ए डैश ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर और ए डैश ई डैश कॉमा 0। अब ए डैश ई डैश की वैल्यू, ए डैश ई डैश आपका 4 के इक्वल आ गया। अब ई डैश हमारा जो है वो हाइपरबोला का 2 दे रखा है, ए डैश इंटू 2 ए डैश इज इक्वल टू 4, ए डैश इज इक्वल टू 2। ये आपका हाइपरबोला का ए डैश आ गया। बी डैश क्या होगा बेटा? बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ये 2 2 जा 4 और 4 माइनस 1, 4 3 जा 12, बी डैश स्क्वायर 12 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में इसमें डाल दो, क्या होगी बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बोलो, इज इट क्लियर? बोलिए बेटा। ठीक है सर, एक बार और समझा दो बेटा। ये कह रहे हैं फाइंड दी, ये इलिप्स की इक्वेशन दे रखी, कह रहे हैं फोकाई ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू फोकाई ऑफ द हाइपरबोला दे रखा है बेटा। फोकाई ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। ये हमने लिख दी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दे रखी है, सॉरी इलिप्स की।
इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखी है, इसको हमने ये कौन से टाइप की है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या नहीं? यस सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल तो इसमें इस टाइप का हो गया, फर्स्ट टाइप का a = 5 हो गया, b 3 हो गया, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। e की वैल्यू का ये फॉर्मूला a² - b² a निकल जाएगा। यस सर। e की वैल्यू आ गई 4/5 और a की वैल्यू 5 है, तो ae क्या हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 4 आ गया, तो फोकाई ऑफ द इलिप्स होता है +- ae, 0, तो +- 4, 0 हो गया, और यही जो है हाइपरबोला के यस फोकाई के बराबर है। तो हाइपरबोला किस टाइप का हुआ बेटा, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हुआ या नहीं? यस सर। यस सर। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कौन सा होता है, x², अब a इसमें ऑलरेडी आ रहा है तो a' हमने यूज कर लिया, a' b' ले लिए इसके, ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट, सेमी ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, कोई दिक्कत? फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, +- a', e', 0। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। यहाँ पे a', 4 के बराबर आ गया बेटा, क्योंकि दोनों के फोकाई सेम है, यस इलिप्स का सर। और हाइपरबोला का। तो e' की वैल्यू दे रखी है हमने 2, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ द एसेंट्रिसिटी इज 2। तो यहां से e' की वैल्यू 2 रख दी, तो a' की वैल्यू 2 आ गई, a' आ गया तो b' आ जाएगा, क्योंकि e भी पता है। बोलो इज इट क्लियर? यस सर। a' b और b' की वैल्यू रख दो इक्वेशन में हाइपरबोला की में, तो इक्वेशन आ गई x² / 4 - y² / 12 = 1। बोलो इज इट क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज कॉन्जुगेट एक्सिस इज 5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 13। कॉन्जुगेट एक्स, तो अब इसमें कोई मेंशन नहीं कर रखा कि कौन सा हाइपरबोला है, तो हम कौन सा लेके चलेंगे बेटा? सर हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट वाले हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x² / a² - i² / b²। नंबर 1 हो गया बेटा। अब यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं हुज कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2 5। कॉन्जुगेट एक्सिस कितने के बराबर होता है? बोलो 2 भी होता है ना बेटा। ये होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, इलिप्स में इसे मेजर एक्सिस कहते हैं, और कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स एक्सिस 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस 2b हाइपरबोला में। इज इट क्लियर? यस बोलो सर। बेटा। ओके, कॉन्जुगेट एक्सिस 5 के बराबर दे रखा है, तो b की वैल्यू बेटा 5/2 हो गई, b = 5/2। अब b², अब ये कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दे रखी है, कितनी होती है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई? 2ae। सर 2a। तो ये दे रखा है बेटा 13, तो यहां से ae की वैल्यू आ गई 13/2। अब रिलेशन आप जानते हो ना, b² = a², e² - 1। हाइपरबोला में ये होता है ना रिलेशन। यस। इसको खोल दो, a² e² - a², ae की वैल्यू है 13/2, तो 169/4 हो जाएगा या नहीं? बोलो, यहां से a² आ जाएगा बेटा 169/4 माइनस b²। बोलो बेटा, इज इट क्लियर? और b, ये b² की वैल्यू दे रखी है हमें, b की वैल्यू 5/2, तो 169/4 माइनस 25/4,
144/4, तो 4 से काटा ये, 4 तिया 12, 4 सिंह 24, ए स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई बेटा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। अब ये इक्वेशन में पुट कर दो बेटा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 36 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दैट इज 25/4 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ गई। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. तो इस तरह से हम कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाई आर। अगर हमारा फोकाई के कोऑर्डिनेट, अगर फोकाई हमारा एक्स एक्सिस पर है तो हमारा सेंटर ओरिजिन होता है। अब देखिए यहां पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाई 8,3 एंड 0,3। आप देख रहे हैं फोकाई जो है एक्स एक्सिस पे नहीं है बेटा, है क्या फोकाई एक्स एक्सिस पे? No, sir. की वैल्यू 4/3 है, जो कि 1 से बड़ी है। याद रखिए हाइपरबोला में 1 से बड़ी होती है। अब फोकाई आपका एक्स एक्सिस पे नहीं है बेटा, कहां पर है? Sir, y axis. Y axis. नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है बेटा। 8,3 और 0,3 देखो, जब आप प्लॉट Yes, करोगे sir. Parallel to y axis. 8,0,3 यहाँ कहीं होगा और 8,0,3 हो गया। 8 कहीं यहाँ है, 8,3 यहाँ होगा। तो ये लाइन कैसी है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। Sir, parallel to X फोकाई axis. जब आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो सेंटर आपका जो है ओरिजिन पे नहीं होता। क्या होता है? सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ फोकाई होगा या नहीं? Yes, sir. इनका मिड पॉइंट. हाँ, तो ये मिड यहाँ का ही होगा हमारा सेंटर। तो कोऑर्डिनेट, सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर क्या होंगे? बताइए। Sir, 4, 3. Sir, 4,3. मिड पॉइंट होगा इन दोनों का 8 + 0/2, 3 + 3/2। ये आ जाएगा आपका 4,3। ये जो है 11th लेवल पर ऐसा क्वेश्चन में से कम ही पूछा ही नहीं जाता, मतलब ये सिलेबस से वो बाहर है। याद रखना, हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी लेवल के पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के कर लें जिस पर सेंटर सिर्फ कहाँ होगा, वो फोकाई कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पर। याद रखना, तो ये मैं एक्स्ट्रा उसमें बता रहा हूं, ठीक है बेटा? Yes, sir. वो तो एनसीईआरटी के तो कर लोगे आराम से। Yes, sir. हाँ, तो ये हो गया आपका सेंटर 4,3 आ गया। अब बेटा इक्वेशन हाइपरबोला की क्या होगी? वही फर्स्ट टाइप हॉरिजॉन्टल टाइप ही बनेगा ना हाइपरबोला। Yes, sir. x - 4 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y - 3 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इस टाइप का होगा या नहीं हाइपरबोला? Yes, sir. होगा sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये हम यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकाल सकते हैं। Yes, sir. क्या होगी बोलो? 8 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर। तो ये तो 0 ही हो गया, 8 आ गई। 64. और ये 2AE के बराबर होता है, लेंथ वही रहती है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जहाँ एलिप्स आपका हाइपरबोला आपका हॉरिजॉन्टल
वो मतलब स्टैंडर्ड हो या ना हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पर लाई करता है इसका एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, तो भी मतलब इसकी जो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई है वो वही रहती है, सेम 2a, याद रखना, ये पहचान है। ठीक है बेटा? यस सर, यस सर। तो आपका 8 है तो ए की वैल्यू 4 आ गई, और ई की वैल्यू दे रखी है बेटा 4/3, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी या नहीं? ए की वैल्यू 4 इंटू 4/3, 3 16/3 आ गई ए की वैल्यू। ए की वैल्यू, हाँ 1 मिनट गलत हो गया, ये ए इंटू ई की वैल्यू है 4/3 इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कटा, ए की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है बेटा? यस सर 3। अब बी स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है बेटा? बी स्क्वायर की जो है वही उसी तरह से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1। ये आपका 3 3 जा 9 और ये 4 4 जा 16/9 माइनस 1, 7 आ जाएगी बेटा। यस सर। यस अब ये सर। वैल्यू रख दो, ए स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है आपका 3 3 3 जा 9 माइनस वाई माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। आगे सॉल्व कर लोगे? कर ले। यस सर। ओके बेटा, तो ये थोड़ा जनरल टाइप का दे दिया है कंपटीशन लेवल का, तो एक दो हमने क्वेश्चन उसके भी करा दिए हैं, बाकी तो हमने जो है इसी टाइप के कराए हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अब ई और ई डैश बेटा इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट है। ई जो है अगर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी होती है तो क्या फॉर्मूला है इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, माइनस की जगह प्लस हो जाता है, इलिप्स में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और हाइपरबोला में क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस। और ई डैश अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ई हो तो क्या होगा? तो ये बी, ए की जगह बी और बी की जगह ए हो जाता है, तो ये आ जाएगी या नहीं? बोलो बेटा। यस सर। 1/e स्क्वायर प्लस 1/e डैश स्क्वायर निकालो, क्या होगा? रेसिप्रोकल करके स्क्वायर भी कर दो, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, 1 आ जाएगा या नहीं? यस सर। तो एक ये रिलेशन भी है, if e and e dash be the eccentricity of the hyperbola and conjugate, prove that this equal to this। क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लोकस निकालना है बेटा। लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन √3x माइनस वाई माइनस 4√3 लैम्डा इक्वल टू 0 एंड √3 लैम्डा x माइनस लैम्डा y प्लस लैम्डा y माइनस 4√3 इक्वल टू 0। Find the locus of the point of intersection of the lines for different value of lambda। मतलब लैम्डा गायब करना है इसमें से, तो लोकस निकालना है, तो कैसे गायब करोगे? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, तो हम क्या कहते हैं? लेट h, k बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे या नहीं बेटा? √3x की जगह h आ जाएगा और y की जगह k आ जाएगा, माइनस 4√3 लैम्डा इक्वल टू 0 एंड दूसरे में आ जाएगा √3 लैम्डा h प्लस लैम्डा k माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा आप कैसे एलिमिनेट करोगे बेटा? यहां से देखो, पहली वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से √3h माइनस k इज इक्वल टू 4√3 लैम्डा, ये आ गया।
एंड इससे लैम्डा कॉमन आ गया तो √3h प्लस के इक्वल टू 4√3। बोलो इज इट क्लियर? यस अब सर। इन दोनों की मैं क्या कर रहा हूं, दोनों से या तो लैम्डा की वैल्यू आपस में रख लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहां से मैंने लैम्डा की वैल्यू, ये इसकी लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और राइट को राइट से, तो देखो क्या आएगा। लैम्डा इंटू √3h प्लस के इंटू √3h माइनस के इज इक्वल टू 4√3 लैम्डा इंटू 4√3। लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल हो गया बेटा, यहां से a प्लस बी, ए माइनस बी से 3h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और 4 4 जा 16, 3 जा 48। लोकस ऑफ h के क्या हो गया, हाँ बेटा दिखाई दे रहा है, यस इज इक्वल टू 48। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48। इसी के साथ बेटा हाइपरबोला का टॉपिक समाप्त हो जाता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा, लास्ट तक हाइपरबोला कर लोगे अब? कर हैं? यस सर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हाइपरबोला था। अब इसकी प्रॉब्लम कर लेना और इसका टेस्ट होगा संडे को। और अगला टॉपिक हम जो है 3D शुरू कर दें अभी या नेक्स्ट टाइम करें, कल? सर एक बार ये वाला क्वेश्चन दोबारा से बताना। इसमें कुछ नहीं है बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखाना है हमें फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा गायब करना है दोनों से। तो एच के हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिए और √3h माइनस के, एक्स की जगह h आ गया, y की जगह k इज इक्वल टू -4√3 इज इक्वल टू दिस। तो ये दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो या डिवाइड कर दो, कैसी कर दो। पहली इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर दो बेटा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और इससे जो है आपकी h और k में एक रिलेशन आ जाएगा। ये मैंने लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा इंटू √3h प्लस के इंटू ऊपर का लेफ्ट है √3h माइनस के, इधर है राइट साइड में 4√3 लैम्डा इंटू 4√3। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, बस लैम्डा काटना है। और a प्लस सर बी, ए HK लेना जरूरी है। फॉर्मूला लगा दिया, 3h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और इधर ये 48 आ गया। लोकस ऑफ h के निकाला तो ये एलिप्स, ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। ये था मतलब। क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, इसके साथ ये हाइपरबोला का टॉपिक समाप्त हो जाता है। हाइपरबोला के क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के भी कर लेना। जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं या जो थोड़े वीक हैं वो एनसीईआरटी अच्छी तरह से कर लें, और ये भी थोड़ा बहुत कर लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है बेटा, अब हम 3D शुरू करते हैं बेटा। 3D, ठीक है।